नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये दीन हमारे लिए बहुत बड़ा कामयाबी का ज़रिया है। अगर हम इस दीन पर अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करेंगे, पूरे तरीके से ज़िंदगी बसर करेंगे, तो यहाँ दुनिया में भी कामयाबी ही कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी ही कामयाबी है। मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों, जिस तरह इंसान इबादत पर अमल करता है, उसको अपनी ज़िंदगी में अहसन तरीके से पूरा करता है, तो सिर्फ इबादत का पूरा कर लेना ही पूरा दीन नहीं है, बल्कि मामलात भी इंसान को दुरुस्त रखने पड़ेंगे। क्योंकि ये मामलात ये उसके इबादत पर असर अंदाज हो सकते हैं। अगर मामलात में खराबी है तो इंसान की इबादत भी मुतासिर हो सकती हैं। जैसा कि हमारे मदारिस में फ़िक़ह की एक मशहूर किताब है जो हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है, उस किताब को लोग पढ़कर आलिम बनते हैं और उस किताब का नाम है हिदाया। इस किताब में तहारत से लेकर मिरास तक शरीयत के जितने अहकाम हैं वो सब इस किताब में जमा हैं। इस किताब के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्सा में इबादत के मुताल्लिक, जिसमें तहारत के अहकाम, नमाज के अहकाम और ज़कात और रोज़े और हज के अहकाम बयान किए गए हैं, और बाकी 3 हिस्से मामलात या मुआशरत के मुताल्लिक हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दीन के अहकाम का 1/4 हिस्सा इबादत से मुताल्लिक है और 3/4 हिस्से मामलात से मुताल्लिक हैं। फिर अल्लाह ताला ने इन मामलात का ये मकाम रखा है, अगर इंसान रुपए पैसे के मामलात में हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज़ का इम्तियाज ना रखे, यानी उनमें फ़र्क ना करे हलाल में और हराम में, तो इबादत पर भी उसका ये असर वाक़या हो जाता है। वो असर क्या होता है? चाहे वो इबादत तो अदा हो जाएंगी, लेकिन उनका अजर और सवाब और उनकी कबूलियत मौकूफ़ हो जाती है। दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं मांगेगा, उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। एक हदीस में है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के सामने बड़ी आजिज़ी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, इस हाल में कि उनके बाल बिखरे हुए, गिड़गिड़ा कर और रो रो कर अल्लाह को पुकार रहे होते हैं कि या अल्लाह, मेरा ये मकसद पूरा कर दीजिए, मेरा फला मकसद पूरा कर दीजिए। बड़ी आजिज़ी के साथ ये दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन खाना पीना, लिबास, ये सब का सब नाजायज तरीके से हासिल किया गया होता है।
और उनका जिस्म नाजायज आमदनी से परवरिश पाया होता है, तो ऐसे आदमी की दुआएं कहां से कबूल हो सकती हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला हम लोगों को भी सही सही मामलात करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमको हराम माल से बचाए और अल्लाह ताला अपना फर्मा बरदार बनाए और गुनाहों की नफरत हमारे दिल में डाल दे।